पहले दिन से आपको याद होगा जिस दिन राहुल गांधी डीएनडी पर पहुंचे थे और खुद गिरते हुए नजर आ रहे थे कि मुझे धक्का दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा, हाथरस जाना है। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी के साथ 35 सांसदों के साथ आए थे। तब भी जी न्यूज लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि क्या वो बलरामपुर जाएंगे। बलरामपुर पर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं, क्योंकि दरिंदगी की सबसे बड़ी खबर तो बलरामपुर से भी आई है, लेकिन उस पर विपक्ष पूरा मौन था। कांग्रेस का पीपली लाइव का जो ड्रामा था वो सिर्फ हाथरस तक सीमित था। हाथरस को लेकर के तो हंगामा हुआ, बलरामपुर गैंगरेप में चुप्पी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हम आपको दे दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता से दरिंदगी के सबूत मिले। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, अधिकारियों ने शेयर की है, पीड़िता के साथ बेहद क्रूर तरीके से दरिंदगी की गई। पीड़िता के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं और उसके बावजूद देखिए विपक्ष का कोई बड़ा नेता वहां पर हो हल्ला लाठीचार्ज करते हुए, राहुल गांधी जाते हुए, प्रियंका बेटी के लिए न्याय की मांग उठाते हुए नजर आ रही थी। अगले दिन राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे थे, लेकिन बलरामपुर पर तो चुप्पी साध गए साहब। बलरामपुर कोई नहीं पहुंचा, ना समाजवादी पहुंचे, ना कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुंचा। बलरामपुर गैंगरेप पर मीडिया का एक वर्ग ने कवरेज की, बाकायदा उस कवरेज को दबाने की भी कोशिश की गई। वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही थी और बाकायदा मौन, वो पत्रकार जो भागते हुए नजर आ रहे थे, मोमबत्ती ले जाकर के हाथरस की घटना पर कह रहे थे कि देखिए हमारे परिवार को मारा जा रहा है, लेकिन बलरामपुर कोई नहीं गया। तो आपको पूरी खबर क्या है ये सबसे पहले बता देते हैं। यूपी के बलरामपुर में दलित लड़की से गैंगरेप हुआ। शाहिद और साहिल पर रेप करने का आरोप लगा। गैंगरेप के बाद दलित लड़की की मौत हो गई। यहां पर भी लड़की दलित थी, लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। हमने देखा है कि योगी सरकार ने भी इसमें हुक्म दिए, इसमें निर्देश दिए कि इस मामले को भी उसी तरीके से उठाया जाए। तुरंत मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे, वो बलरामपुर गए। एडीजी प्रशांत कुमार भी बलरामपुर पहुंचे, लेकिन विपक्ष का कोई बड़ा नेता बलरामपुर नहीं पहुंचा। यहां तक कि मीडिया के किसी वर्ग ने कवरेज तक नहीं की। मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस कवरेज से बचता रहा। और हम तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि क्या, क्योंकि दलित लड़की वहां पर थी और जिस पर लगा था इल्जाम वो आपको सूट करता था, वो नैरेटिव आपकी राजनीति को सूट करता था, तो वो आपने बाय कर लिया। और यहां पर क्या, लड़की दलित थी लेकिन जिन पर लगा इल्जाम वो क्या आपकी राजनीति को सूट नहीं करता था, तो इसलिए बलरामपुर पर आपने कन्नी काट ली, चुप्पी साध ली। नहीं, कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल एक छोटा सा गया था, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गया और उसमें बाकायदा विशाल पांडे हमारे साथ है, पवन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। और विशाल पांडे, जिस वक्त जारी थी ना प्रियंका गांधी, उस वक्त उन्होंने निर्देश दिया था कुछ कांग्रेसी यूपी के लोकल कार्यकर्ताओं को कि वहां पर भी एक प्रतिनिधिमंडल जाए। वहां चला गया, खुद भी तो जा सकती थी। क्यों? यहां पर दलित लड़की थी, लेकिन जिस पर इल्जाम लगा वो जाति वो धर्म के आपको सूट नहीं करता था। सीधा पूछ रहा हूं मैं। देखिए सचिन, बिल्कुल, क्योंकि बलरामपुर की जो घटना हुई वो हाथरस के पीड़िता की जब मौत हुई उसके एक दिन बाद की ये घटना है, लेकिन जितनी सक्रियता राहुल और प्रियंका ने हाथरस के मामले में दिखाई वो शायद बलरामपुर में उतनी सक्रियता दिखाना भूल गए, या उसके पीछे उनकी वोट बैंक की कोई राजनीति हो। इसका जवाब तो प्रियंका राहुल को खुद देना चाहिए कि क्या वो बलरामपुर भी जाएंगे, क्या वो आजमगढ़ भी जाएंगे। ये 2 जगहों पर एक साथ इस तरह की सूचनाएं आई थी सचिन। जिन्होंने 4 दिन तक हंगामा काटा, सड़क पर लेटे, धक्का मारा जा रहा है और वहां पर पहुंचा, देखिए परिवार मार दिया, क्या कर दिया, अफवाह की फैक्ट्री उड़ा दी। जाना होता तो चले जाते ना भाई, अगले दिन वहां भी चले जाते। नहीं गए ना, नहीं मंशा। बिल्कुल सचिन नहीं गए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि वोट बैंक की राजनीति हो। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और एक खास वर्ग के वोट बैंक पर कांग्रेस की हमेशा से नजर रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो उस वोट बैंक को देखते हुए कई बार मुद्दे उठाते हैं कि किस मुद्दे को उठाना है, किस मुद्दे को नहीं उठाना है। हाथरस में उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनको इसका माइलेज मिल सकता है, लेकिन जिस तरह की चीजें अभी सामने आ रही हैं उस पर अभी जांच चल रही है। सीबीआई की जांच जब शुरू होगी तो क्या तथ्य सामने आते हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जितनी सक्रियता हाथरस में दिखाई सचिन, बलरामपुर में उतनी सक्रियता बिल्कुल भी नहीं दिखाई। और बलरामपुर ही नहीं, बलरामपुर जैसा एक और ये घटना आजमगढ़ में भी हुई थी उसी समय, उस पर भी बहुत ज्यादा सक्रियता कांग्रेस पार्टी और राहुल प्रियंका की तरफ से नहीं दिखाई गई। जाहिर सी बात है, पवन त्रिपाठी कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता, अखिलेश यादव का नाम तो मैं क्या लूं और राहुल गांधी प्रियंका का नाम तो क्या लूं, तो मैंने सीधा सवाल पूछ लिया। कोई बड़ा नेता पहुंचा बलरामपुर पर, चुप्पी क्यों?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, बलरामपुर पर पूरी तरीके से चुप्पी है। सिर्फ सपा ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा था, ना वहां से कोई बड़ा चेहरा गया, ना कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा गया। गए तो प्रशासनिक अधिकारी गए, एसीएस होम गए और एडीजी गए। इन्होंने परिवार से मिले, परिवार का दर्द बांटा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की। लेकिन जो सियासी संग्राम हमें हाथरस में देखने को मिला, बलरामपुर में बिल्कुल उलट था। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, उसके मुताबिक पीड़िता के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उसके पैर की हड्डियां तोड़ी गई, 10 जगह शरीर पर उसके चोट के निशान है। लेकिन एक भी सियासी पार्टी ने इस बात को लेकर मुद्दा नहीं बनाया, ना ही वहां पर कोई पॉलिटिकल रंग दिया गया, ना ही वहां किसी ने जाने की कवायद की और ना ही अभी तक किसी ने परिवार का हालचाल पूछा है। सपा का भले एक प्रतिनिधिमंडल, छोटा सा प्रतिनिधिमंडल वहां जरूर पहुंचा था, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपने कई भाषणों में सिर्फ जिक्र किया है कि यहाँ पर भी रेप होता है, दूसरी जगह पर भी रेप होता है, लेकिन जाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से भी नहीं की गई है। ना ही परिवार के पास कोई मिलने गया, ना आर्थिक मदद की घोषणा की, ना ही उनके साथ खड़े होने के दावे और वादे किए गए जो हाथरस के पास किए गए थे। मतलब रस्म अदायगी ना, मतलब रस्म अदायगी की गई कि देखिए कल को कोई अगर सवाल उठाएगा तो हम कह देंगे नहीं हमारे भी 4 नेता वहां पर पहुंचे थे। लेकिन क्यों हाथरस के आपको सूट करता है क्या? अगर बच्चियों के न्याय के लिए अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो अगर हाथरस की बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, बलरामपुर की बच्ची को न्याय नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सवाल हमारे कुछ हैं। सवाल आप ये देखिए कि रेप की राजनीति, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि रेप की राजनीति करने वालों से ये बड़े सवाल हैं कि हाथरस पर हंगामा आपने किया, अफवाह कितनी बड़ी फैक्ट्री चला दी, वहां पर बाकायदा दंगों की प्रयोगशाला बनाने की साजिश रची गई, बच्ची का इंसाफ पीछे रह गया, लेकिन बलरामपुर पर आप मौन रहे। बलरामपुर पर मौन क्यों? दूसरा, बलरामपुर पर राहुल प्रियंका का प्रदर्शन हम कब देखेंगे कि वो डीएनडी पर आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ट्रैक्टर से उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अब तो मैं बलरामपुर जाऊंगा, वहां के दोषियों को सजा दिलाऊंगा, बच्ची के परिवार के साथ बैठूंगा। प्रियंका गले लगाएंगी बच्ची के परिवार वालों को? नहीं, कुछ नहीं, चुप्पी। जाति मजहब देख करके रेप पर राजनीति की जाती है क्या? जाति और मजहब देख करके रेप पर राजनीति कब तक होती रहेगी? और राहुल की जो पीपली लाइव वाली मंडली है वो बलरामपुर जाएगी क्या? वो जो तमाम पत्रकारों को साथ लेकर के चलना, राहुल को देखिए, राहुल कितने ज्यादा संवेदनशील हैं, राहुल अंदर बात कर रहे हैं, आप इस तरह से बात कीजिए, 25 नहीं 50 या कुछ और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें जो हैं तमाम लोग जो कर रहे थे। तो ऐसे में क्या वो मंडली भी जाएगी बलरामपुर या अब तक पहुंची है? कोई नहीं पहुंचा। वहीं हाथरस जाने वाले नेता बलरामपुर क्यों नहीं गए, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। तो पवन हमारे साथ मौजूद है, विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, ठीक है, लगातार इस पर हंगामा हुआ, हाथरस को भी मुझे लगता है विपक्ष थोड़े दिन में क्या, मुझे लगता है अब भी भूल ही गया। अब भी सवाल जो उठ रहे हैं वो तो दूसरी साजिश के और कैसे हाथरस की साजिश रची जा रही थी उसके सवाल आ रहे हैं। बच्ची की न्याय की बात तो कई दिन से पीछे रह गई। मतलब क्या राजनीति धर्म और जाति देखकर ही होती रहेगी? इसका जवाब राजनीतिक पार्टियों के पास बिल्कुल नहीं क्या? देखिए, बिल्कुल, अगर आप हाथरस की घटना देखिए, हाथरस की घटना पर बहुत ज़्यादा हंगामा होता है और यहाँ पर हर कोई प्रदर्शन करता है, ये दिखाना चाहता है कि वो हाथरस में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन बलरामपुर के मुद्दे पर लोग चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बतानी होगी सचिन, कि इस बलरामपुर के मुद्दे को सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके 30 सितंबर को 10:13 पर उठाया था। उन्होंने ये जानकारी दी थी कि बलरामपुर में एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और हाथरस जैसी लीपापोती की कोशिश वहां पर की जा रही है। यही नहीं, अगर हम यहां पर राहुल प्रियंका की तरफ से देखें तो उस दिन इनकी तरफ से कोई विशेष तौर पर बलरामपुर को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, बयान नहीं दिया गया। क्या इसका कारण बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं या कुछ और है? इसका जवाब उन्हें ही देना चाहिए। इसके अलावा हाथरस में 2 बार जाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वहां पर उनको ये एजेंडा शूट करता है कि जाने से उनको शायद राजनीतिक फायदा हो या वोट बैंक का फायदा हो। लेकिन बलरामपुर में वो एक बार भी जाने की कोशिश अभी तक नहीं करते हैं कि कम से कम अपने घर 12 तुगलक लेन से राहुल गांधी निकल जाए, प्रियंका गांधी निकल जाए या जाने की कोशिश कर ले दिल्ली से कि हम बलरामपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं। इस तरह की भी कोई कोशिश नहीं। फिर तो नकली आंसू हुए ना कि आपको रेप में भी दलित, नॉन दलित, दलित स्वर्ण नजर आता है और दूसरे रेप में आप आंख बंद कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है धर्म विशेष से आपको जो है दिक्कत हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.